स्क्रैप बॉक्स इको सोशल नाम है हमारे एनजीओ का। तो हमारा पूरा फोकस जो रहा है वो प्लास्टिक के ऊपर रहा है। जैसे हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं रोड पर, तो देखते हैं कि रोड पर जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और वहाँ पर ख़ास करके प्लास्टिक जो है बहुत लाइट वेट होता है, तो थोड़ी सी हवा की वजह से उड़कर पूरे रोड पर फैलता है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी कचरा हो रहा है। साथ ही साथ ये प्लास्टिक उड़कर जो है गटर्स में, नालों में जाता है। बेसिक साइंटिफिक अगर रिसर्च के बाद अगर जाने हैं तो एक ही सॉल्यूशन है कि कम से कम यूज़ करो। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि अगर कम से कम यूज़ करना है हर चीज़ का, तो आई वुड प्रमोट लोकल वेंडर्स से जाके चीज़ें खरीदो। तो लोकल वेंडर्स के पास बहुत ही बल्क में चीज़ें अवेलेबल रहती है, तो हम हमारे डिब्बे या हमारे कपड़ों की थैली या हमारे यूटेंसिल से वो चीज़ घर में ला सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है कि बैग्स वगैरह खुद के यूज़ करो। ट्राई टू अवॉइड, जहाँ तुम्हें दिखता है कि प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पे अवॉइड करो। जैसे तौसीफ अंसारी सर है हमारे साथ में। इनका एक गोल है कि प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। हम इसी ताल्लुक से बात करेंगे, क्योंकि जो बेफिजूल का प्लास्टिक है उसे ये चाहते हैं कि उस सारे स्क्रैप को ख़त्म किया जाए। जो किस गोल के तहत, किस मकसद के तहत काम कर रहा है? ओके, स्क्रैप बॉक्स इको सोशल नाम है हमारे एनजीओ का। जी। तो हमारा पूरा फोकस जो रहा है वो प्लास्टिक के ऊपर रहा है। जैसे हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं रोड पर, तो देखते हैं कि रोड पर जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और वहाँ पर ख़ास करके प्लास्टिक जो है बहुत लाइट वेट होता है, तो थोड़ी सी हवा की वजह से उड़कर पूरे रोड पर फैलता है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी कचरा हो रहा है। साथ ही साथ ये प्लास्टिक उड़कर जो है गटर्स में, नालों में जाता है, और नालों को, गटर को ब्लॉक कर देता है। तो गटर और नाले ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर पानी जमा होना शुरू होता है, और उसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं, तरह तरह के जर्म्स, तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती है। तो बस हमारा इनिशिएटिव यही रहा था कि हम यहाँ से प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म करें, और जिसकी शुरुआत हम अभी रिसेंटली जिसकी शुरुआत हमने किया है। तो ये हम ड्राइव्स करते हैं जहाँ पर क्लीनलीनेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत की आपने? मुमरा शहर से? मुमरा से ही शुरुआत हुई है हमारी। अच्छा, आपका एनजीओ मुमरा बेस्ड है? यानी जी, मुमरा बेस्ड है। अच्छा। पहले आपका बैकग्राउंड रहा है एनजीओ में काम? नहीं, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड आईटी से है। और मैं बाय प्रोफेशन जो एमएलएम नेटवर्कर हूँ। हाँ। ठीक है, मेरा जो बैकग्राउंड है एमएलएम का ही है, और मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग भी वही है। तो सोशल वर्क का मेरे पहले से ही जहन में था कि मैं सोशल वर्क करूँ कुछ, और मुझे मेरी फ्रेंड मिली जिनके साथ मिलकर मैंने शुरुआत किया है। सो इनका बैकग्राउंड जो रहा है वो एनजीओ से ही रहा है, तो आइडियाज़ इनके थे, और काम करना जो था मेरा दिल से बहुत पहले से। कौन आपके साथ है इसमें? अभी फ़िलहाल हम दोनों ने ही शुरुआत की है, और तकरीबन 15+ वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो मुमरा के ही लोकल्स हैं। क्या आपने अब तक कहाँ पे सफाई की है? हम लोग ने अभी शुरुआत जो की है, हम लोग के 3 ड्राइव्स हुए हैं। जो खड़ी मशीन के ऊपर जो दरगाह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड बना जहाँ पर फैमिलीज आती है पिकनिक के लिए। सो वहाँ से हम लोग ने शुरुआत की है, और आगे हमारी कुछ और प्लानिंग्स है अलग अलग जगह जो हम लोग ने देख रखी है। सो वहाँ पर भी हमें ये ड्राइव्स करनी है। कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? क्या आप अपने काम करने में आपको कंफर्टेबली आप काम कर पाते हैं, या फिर जैसे कि आप देखते हैं कि एक प्रोफेशनल होकर, आईटी प्रोफेशनल होकर, एक अच्छे हुलिये में होकर हम जाते हैं, कचरा उठाते हैं, स्क्रैप उठाते हैं, लोगों की निगाहें, जो लोगों का रवैया होता है, कंफर्टेबली आप कर पाते हैं? सहयोग है पब्लिक का, आपको लोगों का साथ है, या फिर बस ऐसे ही कि काम कर रहे हैं, करने दो, हमें क्या, हम तो गंदगी करेंगे, साफ़ कर रहे हैं? जब हम लोग ने शुरुआत की, फर्स्ट ड्राइव जब हमारी थी, तो थोड़ा हेजिटेशन था ये कि लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। मगर जब शुरुआत किए काम की, तो कुछ लोगों की नज़रें थी हमारे ऊपर, लेकिन उससे हेजिटेशन हमें थोड़ा बहुत था उस टाइम पे हेजिटेशन, लेकिन पब्लिक का कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब सेकंड थर्ड ड्राइव हम लोग ने किए, तो पॉजिटिव रिस्पांस आने लगे, यानी कि लोगों ने अपना कचरा खुद समेट लिया हमें देखकर। कुछ लोगों ने लाकर हमारे पास भी दिया, और कुछ लोग हमारे पास आए पूछने के लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। उनमें से कुछ वॉलंटियर्स हमें ऐसे भी मिले जब वहाँ पर हमें देखकर हमारे साथ जुड़ गए। तौसीफ सर, जैसे कि आपने प्लास्टिक के बारे में बात की है, आप जानते हैं कि प्लास्टिक है, उसे डिस्पोज करना नामुमकिन सी बात है। राइट। आसानी से डिस्पोज नहीं होता है। राइट। इसको जलाया जाए तो उससे जो जहरीली गैस निकलती है धुएं की, वो भी काफ़ी नुकसानदायक है। राइट। क्या कहना चाहेंगे
मुमरा की पब्लिक को, और हम चाहते हैं कि आपका ये मिशन इस शहर से निकल कर पूरे देश में फैले, जहाँ तक हो सके फैले। क्या मैसेज देंगे प्लास्टिक को लेकर? मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि जितनी हद तक हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल रिड्यूस करते जाइए और जहाँ तक हो सके कम कर दीजिए। जैसे अब मैं अभी पर्सनली मैं निकलता हूँ शॉप पर कुछ ख़रीदने के लिए, तो शॉपकीपर मुझे जब प्लास्टिक कैरी बैग देता हूँ तो मैं मना कर देता हूँ। मैं अपने साथ एक कपड़े का या कागज़ का कैरी बैग कैरी करता हूँ जिसमें मैं अपना क्या होना सामान लेता चाहिए हूँ। प्लास्टिक का आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो पेपर बैग्स होने चाहिए, क्योंकि पेपर बैग्स इजी डिस्पोज हो जाते हैं, या फिर सबसे बेहतर है कपड़े की थैली। कपड़े की थैली रीयूज़ कर सकते हैं हम बार बार, उसको धोकर भी यूज़ कर सकते हैं अगर गंदी हो गई तो। आज की सारी इंडस्ट्रीज़ में जैसे आप देखते हैं कि पेपर बैग की आपने बात की है कि चलिए शॉप्स पर तो पेपर बैग, लेकिन जैसे आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, चिप्स है, फरसान है, ये तो सारे उसी में मिल रहे हैं। तो एक वक्त में गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर भी आवाज़ उठाई थी, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन इसमें नुकसान गरीबों का ही हुआ। तो फिर आखिर इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि अब ये प्लास्टिक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया हमारी। राइट। कहते हैं कि आप देख लो पैर की चप्पल से लेके सर की कंघी तक प्लास्टिक का ही आ रहा है। तो आखिर कैसे ख़त्म किया जा सकता है इसको, क्या होगा इसका? उसके लिए तो एक यही चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जो भी कंपनीज यूज़ करती है प्लास्टिक, तो वो ऐसा प्लास्टिक यूज़ करे जिसको रिसाइकल किया जा सके। यानी बहुत सारी कंपनीज बहुत चीप लेवल का प्लास्टिक यूज़ करती है जिसको रिसाइकल करना नामुमकिन है, उसको जलाया जाता है और वो जलाने से भी पॉल्यूशन फैलता है। तो बहुत सारे ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनको रिसाइकल करके उसका पॉलीफ्यूल बनाया जा सकता है। तो अगर वो कंपनीज ऐसे प्लास्टिक्स यूज़ करें। पॉलीमर साइंस ने अब तक ऐसी तरक्की की है कि कोई ऐसा प्लास्टिक निकाल ले जिससे डिस्पोजल का? जी हो रहा है ऐसे, पॉलीफ्यूल बन रहा है, प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, लेकिन वो एक अलग क्वालिटी का प्लास्टिक होता है जिसको रिसाइकल किया जाता है। सारा प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो पाता है। क्या कहना चाहेंगे आप प्लास्टिक के बारे में? जैसे मैंने कहा कि पैर की चप्पल से लेके सर की कंघी तक प्लास्टिक यूज़ हो रहा है आज, क्या है इसका अल्टरनेट? बेसिक साइंटिफिक अगर रिसर्च के बाद अगर जाने हैं तो एक ही सॉल्यूशन है कि कम से कम यूज़ करो। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि अगर कम से कम यूज़ करना है हर चीज़ का, तो आई वुड प्रमोट लोकल वेंडर्स से जाके चीज़ें ख़रीदो। तो लोकल वेंडर्स के पास बहुत ही बल्क में चीज़ें अवेलेबल रहती है, तो हम हमारे डिब्बे या हमारे कपड़ों की थैली या हमारे यूटेंसिल से वो चीज़ घर में ला सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है कि बैग्स वगैरह खुद के यूज़ करो। ट्राई टू अवॉइड, जहाँ तुम्हें दिखता है कि प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पे अवॉइड करो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एक बात देखने में मिली है कि शहर में जहाँ पे भी नाले हैं, गटर्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ प्लास्टिक। आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको उसमें प्लास्टिक की ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर स्लम एरियाज़ जो हैं ख़ास तौर से, और अफसोसनाक बात है कि 12 लाख की हमारी आबादी है इस शहर की, मुमरा की, इसे मुस्लिम घेटो भी कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक अवेयरनेस है ही नहीं कि जहाँ हम रहते हैं मोहल्ले में सफाई ना रखें। क्या कहेंगी सफाई के लिए? तो वही प्रॉब्लम है कि लोगों को याद दिलाना पड़ता है। लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि अरे मत करो, ये मत करो, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। तो ये कैसा, ये एकदम से चीज़ें, हम लोग का ये मोटिव है कि एकदम से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल हो चुका है प्लास्टिक फेंकना। इट इज़ अ लाइफस्टाइल। प्लास्टिक बैग कैरी, नहीं, और दूसरा भी कचरा, दूसरा एवरीथिंग। अगर आप यहाँ के डंपिंग ग्राउंड्स या लैंडफिल्स को देखोगे ना, तो प्लास्टिक के अलावा और भी ऐसी चीज़ें मिलेगी जहाँ तक कि जो भी कचरा घर से फेंका जाता है, हाँ वो भी मिलेगी। एक्चुअली हम लोग का ये लैंडफिल्स देखने के बाद ही आइडिया हम लोग का जनरेट हुआ। स्क्रैप बॉक्स इको सोशल। स्क्रैप बॉक्स एक कंसेप्ट है कि हम लोग चाहते हैं कि हर घर में मिले, तो लोग उसको ना फेंकते हुए किसी गरीब के अगर वो काम आ जाती है, जैसे कपड़ा या टॉयज़ या एनीथिंग विच कैन बी रिसाइकल, वो गरीबों के काम आए। तो हम लोगों ने स्क्रैप बॉक्स इनिशियली डिस्कवर किया था कि ये नेम होगा। देन उसके बाद वी स्टार्टेड डूइंग ड्राइव्स। अभी हम लोग का प्लास्टिक के अलावा रीयूज़ पे भी ज़्यादा फोकस होता है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के पब्लिक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो हम लोग कपड़े जो अच्छे यूजेबल कपड़े होते हैं वो हम गरीबों में बांट देते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे काफ़ी ड्राइव्स किए। अच्छा, आखिर में ये एक मैसेज चाहेंगे हम, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों ने कई सारी ऐसी इमारतें बनाई, कई खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स दिए हिंदुस्तान को, लेकिन आज देखा जा रहा है कि आप कहीं भी चले जाएं, इस मुंबई शहर की बात ले लें, जहाँ भी हम जाएंगे हमारे मोहल्ले में आपको कचरे के ढेर सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे।
हमारे आबा अजदाद की बनाई हुई इमारतें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मोहल्लों को देख के लोग पहचान लेते हैं कि यहाँ कचरा है तो ज़रूर आसपास कहीं। अफसोसनाक बात है कि मुसलमान आबादी होगी। ये एक बना दिया गया, ऐसा नहीं है कि सब लोग वैसे। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने अपने मोहल्लों को एक गंदगी कचरा बना रखा है, कि कचरे के ढेर बना रखे हैं मोहल्लों में, कि उनकी वजह से आज एक एनजीओ बनाना पड़ रहा है जो सिर्फ कचरे पर काम करे। क्या कहेंगे? ह्यूमन नेचर है कि हर बार हमें टोकना पड़ता है, तो हम लोग इसीलिए आए हैं, हम लोग इसीलिए काम करें कि हम बार बार नहीं आप फॉलो करोगे तो हम टोकेंगे। अगर ये एरिया को हम घर समझ के रहे, हमारा मुमरा जैसे हमारा मुमरा सिटी हमारा घर है ऐसे समझ के रहे, तो ये काफ़ी हद तक सफाई होगी, मतलब रहेगी। अगर सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें तो हम लोग इसी चीज़ की कोशिश करेंगे कि बार बार हम उन्हें याद दिलाए कि ये हमारा भी घर है। तो फेसबुक पे आपका एक पोस्ट वायरल हुआ था। हाँ। सबसे आखिरी सवाल, वहाँ पे कुछ तस्वीरें मैंने देखी थी, कुछ फोटोज़ देखे थे मैंने। कफ सिरप की बोतल है, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कफ सिरप जो है नशे के तौर पे इस्तेमाल होती है। आपने जिस इलाके में देखी वहाँ पर ये कफ सिरप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे मिल रही हैं? क्या मैसेज देंगे मुमरा के उन माँ बाप को जो बेखबर है अपने बच्चों की ऐसी हरकतों से? मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ ये चीज़ को, बट एक्चुअली यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बच्चा अगर घर से बाहर जाता है वो क्या करता है माँ बाप को पता नहीं होता है, फ्रेंड सर्कल्स कैसे है कुछ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे पूछे, माँ बाप पूछे अपने बच्चों को। और ये जो कफ सिरप वाली बोतल जो वायरल हुई है, ये मोस्टली हमारे खड़ी मशीन पे ही बहुत ऐसे स्पॉट्स है जहाँ मतलब ब्लैकआउट जोन बोलते हैं ना, जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, अंधेरा, जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। और आई डोंट नो कि तो यही रास्ता पे मैं काफ़ी 1 साल के ऊपर से ये चीज़ें देखती हूँ, बट मुझे नहीं लगा कि ये कुछ आई थॉट मेडिकल स्टोर से कोई किसी ने डंप कर दिया। बोल के भी कोई मतलब नहीं हाँ, है। तो जनरलाइज करना ज़रूर, रहने वाली जनता इसमें कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर पब्लिक जो सोशल सर्विस यहाँ पे और भी लोग करते हैं, इफ़ दे वांट टू कंट्रीब्यूट, तो आई थिंक कि यहाँ पे हर जगह कैमराज या फिर कोई सिक्योरिटी टाइप भी होगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे मार्केट में भी जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, आई थिंक देर आर नो कैमराज, देर आर नथिंग ओवर हियर। जो बेसिक चीज़ें होती है ना, बेसिक मुमरा में बेसिक चीज़ों की, तो बेसिक छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, लोग बड़े चीज़ों के लिए जाते हैं, बेसिक को छोड़ देते हैं। तो अगर बेसिक्स पे ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और अच्छा लगेगा लोगों को भी रहने में और उठने बैठने में, घूमने फिरने में। या